गुड गुड आफ्टरनून मैम। जय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जय जिनेंद्र। गुड आफ्टरनून जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। चलिए आज हम पढ़ेंगे काल। व्याकरण में पाठ 10 काल के बारे में पढ़ेंगे। काल का क्या अर्थ होता है? समय। काल का क्या मतलब होता है? समय। ठीक है। चलिए काल किसे कहते हैं? काल काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। जैसे अभी आप लोग क्या किए, अभी आप लोग को पता है कि कौन सा टाइम है? अभी हिंदी पीरियड का टाइम है, तो आप लोग समय से यहाँ पे आ गए हैं, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लिया है ना? इसी को तो काल कहते हैं, यही काल होता है। ठीक है। ब्लैक बोर्ड देखेंगे और कॉपी पेन लेके बैठ के नोट करेंगे। कॉपी पेन लेके नोट करना है आप लोगों को। काल परिभाषा। काल परिभाषा। ठीक है। काम के होने, काम के होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को, काम के होने की, ठीक है, काम के होने की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। नोट करिए, कॉपी पे निकालिए। आराम नोट करिए, पूछेंगे भी आपसे हम, अपनी कॉपी दिखानी पड़ेगी आपको हमें। काल के काम होने के समय की सूचना, काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल कहते हैं। काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। ठीक है। काल के भेद या काल के प्रकार 3 होते हैं। 3 प्रकार के काल होते हैं। अभी जो आप बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हो, वर्तमान काल में आए हो। ठीक है। कल आपकी क्लास थी, कल आप पढ़ चुके है ना, कल आप पढ़ चुके हो, तो वो भूतकाल में चला गया। कल आप पढ़ोगे, कल की क्लास आप अटेंड करेंगे, कल की क्लास, तो वो भविष्य काल में, भविष्य काल कहलाएगा। ठीक है। काल के भेद, काल के भेद, काल के भेद, काल के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी की कॉपी में लिखना है, रफ कॉपी में कोई भी नहीं लिखेगा। रफ कॉपी में कोई भी नहीं लिखेगा, हिंदी की कॉपी में लिखना है सभी को।
आज का डेट डालिए और डेट डाल के लिखना शुरू करिए। आज का डेट डालिए बेटा कॉपी में पहले, उसके बाद लिखिए आप लोग, ठीक है। काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल के भेद काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, सबसे पहला होता है भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। सेकंड होता है, दूसरे नंबर का होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और तीसरा जो होता है वो होता है भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। थर्ड जो होता है भविष्य काल। काम होने के समय की जानकारी देने वाले शब्दों को काल कहते हैं, ठीक है। काल के भेद काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल, ठीक। नोट करिए बेटा, इससे फिर आगे पढ़ाते हैं। इसे नोट करिए फिर आगे पढ़ाते हैं। और वृद्धि अनम्यूट करिए। वृद्धि मैम बेटा, मैम कैन आई टेल व्हाट इज भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको? ब्लैक बोर्ड यस मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके ओके। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। ओके, कॉपी में लिखिए इसे। यस मैम। काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य हो रहा है, किस समय में किया जा रहा है, उसे काल कहते हैं। जैसे अभी आप लोग लिखने का कार्य कर रहे हैं, है ना। हम लिखाने का कार्य कर रहे हैं, आप लोग लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो काल कहलाएगा वो, ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। कंप्लीट हो जाएगा, बताइएगा हमें। मैम कंप्लीटेड। यस, ओके। 20 स्टूडेंट प्रेजेंट है। एक भी स्टूडेंट यहाँ से गया उसका एब्सेंट लग जाएगा। 20 प्रेजेंट है, एक भी बच्चा अगर यहाँ से गया क्लास से तो एब्सेंट लग जाएगा उसका। पूरे 20 प्रेजेंट है, पूरे 20 मिलने चाहिए मुझे लास्ट तक। यहाँ पे 18 कोई 2 बच्चे चले गए क्लास से, 2 बच्चे चले गए क्लास से। नाम नोट कर लिया हमने इसका। तिथि, क्या डाउट है? मैम आई हैव कंप्लीटेड। ओके ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। मैम कैन वी मैम क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं?
मैम यू आर म्यूट। काल 3 प्रकार के होते हैं। मैम यू आर म्यूट। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ठीक है, आ रही आवाज? यस मैम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा काल पढ़ेंगे? भूतकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिलती है हमें, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिलती है या हमें पता चलता है कि समय बीत चुका है, वह कार्य कल हो चुका है ना, हो चुका था, तो उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिलती है हमें पता चलता है कि वह कार्य हो चुका है ना, हमने कल कर लिया है उस कार्य को, हमने कल कर लिया था उस कार्य को, तो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल उदाहरण जैसे जैसे लिखिए, उदाहरण लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए अपने से, 2 एग्जाम्पल अपने से डालिए भूतकाल का, लिखिए कॉपी में। मैं कहानी लिख रही थी। मैं कहानी लिख रही थी बीत चुका है ना। मैं बाजार गई थी। मैं कहानी लिख रही थी। मैं कहानी लिख रही थी। ठीक है, आप लोग अपने से भी 2 बनाइए। 2 हम बता रहे हैं, 2 आप अपने मन से अपनी कॉपी में लिखिए, फिर हमें बताना क्या लिखे हो आप। मैं कहानी लिख रही थी। मैं बाजार गई थी। आप बाहर भी लिख सकते हो, जगह का नाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए करिए। मैं कहानी लिख रही थी है ना, गई थी, आई थी, ये जो शब्द है ना, जो प्रयोग किया जा रहा है, भूतकाल में आता है। ठीक है,
करिए। मैम। यस बेटा, बोलो। मैम ऐसे लिख सकते हैं, हम बगीचे में खेल रहे थे। खेल रहे थे, गुड, लिख सकते हैं। मैम आपका स्क्रीन टेढ़ा है। कल हम बाजार में कल हम मैम 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 आपका स्क्रीन टेढ़ा हो गया है। दिख रहा है? मैम अभी भी टेढ़ा। मैम ऐसे करके देखना पड़ रहा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मैम हो गया। चलिए करिए, करिए, लिखिए। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मैं कहानी लिख रही थी, मैं कहानी लिख रही थी, मैं बाजार गई थी, मैं कल खेल रही थी। ठीक है, बना सकते हैं आप, ऐसा बनाइए। अभी आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा, आप लोगों को बना करके दिखाना पड़ेगा हमें। करिए कंप्लीट। यस मैम। मैम कंप्लीटेड। यस यस। तिथि, क्या डाउट है? क्या डाउट है बेटा? मैम मैंने वर्तमान काल लिख लिया है। बेटा अभी हम भूतकाल पढ़ा रहे हैं, आप वर्तमान काल लिख रहे हो। नहीं मैम, मेरा भूतकाल कंप्लीट हो गया है। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्या लिखा आपने, पढ़ के बताइए। मैम भूतकाल में मैंने लिखा है, शिवानी तुम क्या कर रही थी। गुड, और बताइए। और फिर फिर मैंने दूसरा लिखा है, तुम तैयार होकर कहाँ गई थी। गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा, आर्ट इंटीग्रेशन का आप लोगों ने नहीं भेजा है ना? बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा है। आज आप लोग भेज दीजिए। मैम 1 मिनट तिथि, आज आप लोग भेज दीजिए, नहीं तो आप लोग को किसी भी टेस्ट में नंबर नहीं मिलेगा। पूरे टेस्ट के नंबर हो जाएंगे आप लोगों के। एक भी टेस्ट में नंबर आप लोग को नहीं दूंगी मैं। आर्ट इंटीग्रेशन कंपलसरी है। आज आप लोग भेज दीजिए। इवनिंग तक का टाइम दिया है हमने आप लोगों को। मैम नहीं तो सब्जेक्ट मैंने भेज सब्जेक्ट दिया है। नंबर। मैम मैंने भी भेज दिया है। हाँ ठीक है, नहीं तो मार्क्स आप लोग को नहीं मिलेगा, पूरे मार्क्स आप लोग के कट जाएंगे जो बच्चे नहीं भेजे उनका। तो आज इवनिंग तक का टाइमिंग है, आप लोग भेज दीजिए मुझे। ठीक है, और कॉपी कंप्लीट करके पीडीएफ बना करके सेंड कर दीजिए। यस, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम मैंने तो आपको भेजा था, वो आप देखिए। हमारा नंबर अगर नहीं है तो ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर, जिनके पास नहीं है ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, नोट कर लीजिए। नोट करिए नंबर हमारा। इसी नंबर पे भेजना है आपको। ठीक है, ओके मैम। कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैडम आपका नंबर नहीं है इसलिए हमने नहीं भेजा है। लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट करिए और हमें भेजिए इवनिंग तक। कॉपी कंप्लीट करके भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा है पीडीएफ बना करके।
निष्ठा, क्या डाउट है बेटा आपको? अनम्यूट करिए निष्ठा। मैम मैंने आपको ड्राइंग भेज दी है मैम, देखा आपने? ओके ओके, जिन बच्चों ने नहीं भेजा बेटा उन्हें बोला जा रहा है, ठीक है? मैं आपको एक बार रीसेंड कर दूंगी। ओके ओके भेजा। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया की जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कहानी लिख रही थी, है ना, वह कल बाजार गई थी, ठीक है, मैं बाजार गई थी, ये सब जो है वो बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो कार्य हम कर रहे हैं, इस समय जो कार्य हम कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल। तपस्या अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए तपस्या। यस मैम। बेटा अभी आप कौन सा कार्य कर रहे हो? मैम मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। ये आप लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो ये कौन से काल में आएगा? हाँ। ये कौन से काल में आएगा? तपस्या अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। ये कौन से काल में आएगा? यस मैम। ये भूतकाल में आएगा, वर्तमान काल में आएगा कि भविष्य काल में आएगा? मैम भूतकाल में। अच्छा गुड, वेरी गुड। अभी जो आप लिखने का कार्य कर रहे हैं वो भूतकाल में आएगा, है ना? एक मिनट, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। वृद्धि बता, वृद्धि आंसर दीजिए। मैम अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं मैम हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वर्तमान काल है। वेरी गुड। तपस्या सुन लीजिए, अभी जो आप काम कर रहे हैं ना लिखने का, वर्तमान काल में आएगा वो, भूतकाल में नहीं आएगा वो। ठीक है, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिलती है कि कौन सा कार्य अभी चल रहा है, कौन सा कार्य किया जा रहा है, अभी इस समय जो किया जा रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से, लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने, जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिले, क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, होने की सूचना मिले, सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं।
रहा हूँ, रही हूँ, ये सब वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। रहा हूँ, रही हूँ, है ना। और जो गई थी, गया था, किया था शब्द जो आता है वो भूतकाल में आता है। करूंगी, जाऊंगी, आऊंगी जो शब्द होता है वो भविष्य काल में आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप बना लेंगे। मोहित, क्या डाउट है बेटा आपको? अनम्यूट करिए मोहित। मैम बोलो। मैम ये वाला दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रहा है, सूचना मिलने उसे उसे के बाद क्या है मैम? उसे वर्तमान काल कहते हैं। अच्छा, थैंक यू मैम। उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, भूतकाल में रही थी, गई थी, गया था, है ना, था शब्द आता है। ठीक है, वर्तमान काल में रही हूँ, रहा हूँ, है ना, कर रही हूँ, ये सब जो है हूँ शब्द जो है वो वर्तमान काल में आता है। भूतकाल में, भविष्य काल में क्या आएगा? करूंगी, जाऊंगी, आऊंगी या आऊंगा, जाऊंगा, है ना, ये सब जो है वो भविष्य काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी आप लोग की कॉपी भी चेक करेंगे हम, सब बच्चे कॉपी में लिखेंगे। मैम इसका उदाहरण भी लिख लें। क्या आप लोग का हम टेस्ट भी ले सकते हैं कल? तो आप लोगों को टेस्ट भी देना पड़ेगा कल हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम उदाहरण। हाँ, एग्जाम्पल लिखिए, हम भी लिखवा रहे हैं। मैम मैंने लिख लिया एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ। ठीक है मैम मैंने लिख लिया। यस, क्या लिखा हूँ बताइए? शिवानी मेकअप कर रही है, मैं पढ़ रही हूँ। यस, वेरी गुड। दो हम लिखवा रहे हैं, दो उदाहरण आप लोग लिखिए। ठीक है, बताओ तिथि, क्या हो गया बेटा? बताइए। मैम मैंने ये वर्तमान काल का लिख लिया है उदाहरण। क्या लिखा है? मैं खेल रहा हूँ, यस, मैं टीवी देख रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 17, बाकी बच्चे कहाँ गए? जो बच्चे यहाँ पे नहीं हैं उनका मैं एब्सेंट लगा रही हूँ। जो बच्चे चले गए हैं उनका यहाँ पे एब्सेंट लग रहा है। आप लोग जाइए, आराम से जाइए क्लास से। आप लोग क्लास से जाइए। कौन कौन से बच्चे गए हैं मैं नाम नोट करके यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों का। जाइए आप लोग। मोहित, मौलिक, निशिता, है ना, शाश्वत, शौर्य, तपस्या, विशेष, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हीं का मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, बाकी का सब मैं एब्सेंट डाल दूँ।
करिए आप लोग। अभी लास्ट में और अटेंडेंस लिया जाएगा आप लोगों का, उस समय कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अटेंडेंस मेन है, अभी का और आखिरी का। जाइए आप लोग जिसको जाना है क्लास से। कुछ बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। विशेष अनम्यूट करिए बेटा, विशेष, विशेष अनम्यूट करिए। यस मैम। अपनी कॉपी दिखाओ जहां पे लिख रहे हो। वीडियो ऑन करिए। अच्छा, कॉपी दिखाओ अपनी। कॉपी दिखाने बोला गया है बेटा, वीडियो ऑन करके आपको कॉपी दिखाने बोला गया है, और कॉपी आपके पास होगी, आपको लेने जाने की जरूरत नहीं है। बैठ के आप लिख रहे हो ना, तो अब गायब कहाँ हो गए हो? सब बच्चे की कॉपी मंगवाऊंगी मैं पीडीएफ बनवा के तुरंत इसी समय, अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो। तीसरा है भविष्यत काल, नोट करिए कॉपी में। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। हमें पता चलता है कि यह कार्य जो है वो कल होगा, परसों होगा, या 15 दिन के बाद होगा, अभी नहीं होगा, है ना, तो वो भविष्यत काल कहलाता है, वो भविष्यत काल कहलाता है। मैम क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से, लिखिए, नोट करिए। क्रिया के जिस रूप से पता चलेगी क्रिया के जिस रूप से पता चलेगी कार्य आने वाले समय में होगा। आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे भविष्यत काल कहते हैं। मैम यस, बोलो बेटा, बोलिए। मैम बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। क्या? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, अब आया? यस मैम। चलिए, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है हमें कि कार्य आने वाले समय में होगा, आज नहीं हो पा रहा है, कल होगा, परसों होगा, 15 दिन के बाद होगा, महीने भर के बाद होगा, है ना, तो उसे कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, उदाहरण लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए बेटा, अपने से लिखिए। जो बच्चे क्लास से गए हैं उनका नाम यहाँ पे नोट हो चुका है। जो बच्चे क्लास से चले गए हैं उनका नाम यहाँ पे नोट हो चुका है। जाइए आप लोग।
क्रिया के जिस रूप से पता चलता है ना, कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। बनूंगा, करूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, जो शब्द है वो भविष्य काल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जाऊंगा, करूंगा, आऊंगा, लाऊंगा, ये जो शब्द है वो भविष्य काल में आता है। याद रखिए आप लोग। लिखिए आप लोग लिखिए, आप लोग का काम हो गया। लिखिए, सभी बच्चों को आर्ट इंटीग्रेशन का आज इवनिंग तक भेज देना है, नहीं तो टेस्ट का नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, आप लोग बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है आगे समझ में? मैम मैम मेरा भविष्यकाल का उदाहरण हो गया है। बताइए बताइए, आपने क्या लिखा? तुम मेरी अच्छी मित्र थी। तुमने अपना होमवर्क किया था? मैम आई हैव डन। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। तिथि? मैम आई हैव डन। तिथि बताइए। मैम मेरा हो गया। वृद्धि बताइए, वृद्धि बताइए। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। आज मैं पढ़ाई करूंगी। यस, गुड, वेरी गुड। तिथि ठीक से बनाइए। करूंगी, जाऊंगी, है ना, ये इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको। मैम हो गया। बताइए। मैम कैन आई टेल यू? मैम मैं बड़ी होकर एक टीचर बनूंगी। मैं बड़ी होकर चलिए लिखिए पहले, फिर बोलिए। लिखिए पहले। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों से यही पूछा जाएगा, आप लोग पढ़ के आइएगा, और जो वर्क आप लोग को दिया गया है वो कंप्लीट करके शाम तक भेजिए हमारे पास। ठीक है, ओके, बाय बेटा। बाय मैम। बाय।